बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हम लेंगे के साथ मियां तारिक हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, आज पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर सियासी हलचल मच गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म के हवाले से जो एक तौहीन अदालत का मुकदमा ज़ेर समाअत है, उसमें वज़ीर आज़म पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 13 तारीख को उन्हें अदालत में तलब कर दिया है। अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस सारे फैसले पर वज़ीर आज़म ने जिस तरह शाम में पार्लियामेंट से भी खिताब करते हुए कहा कि वो पहले भी अदालत में पेश हुए हैं, अब भी पेश होंगे, और उसके अलावा जो पार्लियामेंट कहेगी वो उस पर अमल दरामद करेंगे। अब पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत किस तरह अमल दरामद करेगी और इसके क्या नताइज निकलेंगे, जब एक तरफ अल्ताफ हुसैन साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सियासी शहादतें उन्हें नजर आ रही हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जितने तजियाकार हैं वो भी सिर्फ ये देख रहे हैं और कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में शायद इस वक्त पीपल्स पार्टी सियासी शहादत की तरफ जा रही है। क्या सियासी शहादत होगी, कैसे होगी, और इसका मुस्तकबिल पाकिस्तान पर, इसके असरात क्या होंगे, इसके मुरतब होंगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं उस्मान साहब, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं अवामी मुस्लिम लीग के, और इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब अनवर सनराय साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हैं। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हुमायूं, आप ये बताइएगा कि जिस तरह शेख रशीद साहब ने भी आज मुसलसल उनके बयानात भी आ रहे हैं, वो हुकूमत को बड़ा करप्ट, बड़ा जो है नाअहल कह रहे हैं, जो यकीनन पाकिस्तान में अगर 4 साल आप जमहूरी दौर जो कि अब 4 साल होने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के देखें, तो उसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत कुछ डिलीवर नहीं कर सकी। इस सारे सिनेरियो में कि जब वज़ीर आज़म पर तौहीन अदालत के भी चार्जेस हैं और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पे करप्शन के भी चार्जेस हैं और बैड गवर्नेंस के भी चार्जेस हैं, क्या देखते हैं मुस्तकबिल? देखिए, मुस्तकबिल तो बहुत अंधेरा दिख रहा है इस वक्त, और शेख रशीद साहब नहीं कहते कि वो करप्ट हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त कहता है। और अवामी सतह पे आप अगर चले जाएं तो हर बंदा परेशान है। कोई ऐसा इदारा नहीं है जो माल पानी के चक्कर में गिलानी साहब ने छोड़ा नहीं है। हर जगह माल पानी चल रहा है और इदारे तबाह हो चुके हैं। आपके सामने रेलवे का हाल है, PIA का हाल है, OGDC का हाल है, हर जगह कमीशन चल रहे हैं। देखें, काम सिर्फ पाकिस्तान में एक ही नजर आ रहा है इस वक्त। हर चैनल पे भी कमीशन, हुकूमत कमीशन लेने में मसरूफ है और इदारे कमीशन बनाने पे मसरूफ है। इस कमीशनों के चक्कर में कौम मर गई है, कौम पिस गई है। कौम को वाहिद रास्ता इस वक्त अदलिया दिख रही थी कि अदलिया से बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन अब मुझे नजर आ रहा है कि देखें, अदलिया ने बेशक उनको उसका मतलब ठहराया और वो मुझे लगता है कि वो जाएंगे, पेश होंगे और इस पेशी के अलावा अगली पेशी में जाएंगे, शायद माफी मांग लें और बाद में अदलिया उनको माफ भी कर दे। लेकिन पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं और पाकिस्तान कौम की और अवाम की और गरीबों की जो बर्बादी हमें नजर आ रही है, जिस तरह पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद सारे इत्तेहादी और अपोजिशन बैठकर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, फिर अपोजिशन उसमें एक मेमू जमा करवाती है, जी पेट्रोल गलत बढ़ा दिया है, रिवर्स होना चाहिए, उस पर वो फिर कोई 2-3 रुपए कम कर देंगे, फिर अगले दिन फिर महीने बाद 5 रुपए बढ़ा देंगे। ये सारा एक नूरा कुश्ती का खेल अवाम के सामने लगाया हुआ है। आप क्या समझते हैं सिर्फ टाइम पास? एग्जैक्टली, देखें एग्जैक्टली, अभी तक तो अवाम को जाया हुआ है। अवाम को तो अवाम के जो मसले हैं उन्हीं में उलझाकर अवाम को मार दिया गया है। आपके सामने सारे क्राइसिस, पूरा पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। आपकी माशियत जो है आपकी वो तबाही की तरफ जा रही है। आपके आने वाले बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो तबाही की तरफ जा रहा है। पाकिस्तानियों को मुतहिद होना पड़ेगा, अवाम को खास तौर पर, और पाकिस्तान को बचाना पड़ेगा। अनवर साहब, आप क्या देखते हैं कि क्या पाकिस्तान में कोई सियासी शहादत मुतवक्को है, या जिस तरह पहले कहा जाता था कि कभी एक सॉफ्ट कू होगा जो अदलिया के जरिए होगा, ये इस टाइप की कोई आप चीजें देखते हैं मुस्तकबिल में? नहीं, मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। ठीक, बात यह है कि अदालत ने जो भी कदम उठाया है वो इन मानों में एक मजबूत कदम है कि अब हम सब तारीख के सामने खड़े हैं। सही। जहां तक पीपल्स पार्टी पे करप्शन और अनडिलीवरेंस या डिलीवर ना करने की बातें, वो एक अलग बात है जी, उस पर अलग से बात हो सकती है। जहां तक अदलिया के पर्सपेक्टिव में ये मौजूदा वाकया है, मुझे नहीं पता कि इसमें सियासी शहादत जो है जी कोड एंड कोड किन मानों में इस्तेमाल किया जा रहा है जी, लेकिन अच्छा है कि हम शहादतों के तसलसल में ना ही जाएं, और बेहतर यही होगा कि जमहूरियत तो इसी बात का नाम है। सही। कि उसमें अदालत ने पहले बहुत जमानों तक अपने इख्तियारात को एक्सरसाइज नहीं किया। अब बहुत अरसे बाद जब किसी को कोई इख्तियार मिलता है तो थोड़ी सी जोश और बलबला भी होता है कि वो अपना वजूद मनवाने के लिए भी कुछ काम करते हैं। सही। तो जरूर है, करने चाहिए। इससे जमहूरियत का नुकसान होगा तावक्त के
आप किसी गैर सिविलियन सेटअप की तरफ ना जाएं। सही सर, एक तरफ ये हो रहा है कि वजीर आजम के खिलाफ हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगी हुई है कि जी वो उनको नाअहल करार दिया जाए क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ना मानकर आर्टिकल 62 ना मानने पर उन पर आर्टिकल 62 जो है वो लागू हो जाता है। तो क्या वजीर आजम को नाअहल करार दिया जा सकता है सर? देखिए, दरखास्त देना और कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी मौजूदगी को महसूस करना कि ऐसा इकदाम किया जा सकता है जी, और दरखास्त जमा कराना, ये सब जमहूरियत के हुस्न है। ठीक है। फौजी हुकूमत में आप ऐसा नहीं कर सकते। सही। फौजी हुकूमत में तो आप सांस भी नहीं लेते कि एक 100% गलत हुकूमत मौजूद होती है और आप उसके खिलाफ आप अदालत में नहीं जा सकते। आप जाते भी हैं तो अदालतों से आपको रद्द अमल नहीं मिलता। लेकिन जमहूरियत है या सिविल हुक्मरानी, जमहूरियत भी जरा थोड़ा सा कोट एंड कोट थोड़ा मोहतात लफ्ज है जी, सिविल हुक्मरानी है जी, उसमें ये बातें हो रही हैं तो अच्छा है। ये जैसी जैसे तारीख आगे बढ़ेगी हम कुछ सीखेंगे, कुछ अपनाएंगे, कुछ छोड़ देंगे और इसी से ही हमारी शक्ल बनती है, इसी से ही हमारी शेपिंग होती है। सही, इसी से हमारी हैत नहीं। सही। नाज़रीन, हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है हुमायूं गौहर साहब, सीनियर सहाफी और तजियाकार हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हुमायूं गौहर साहब। जी वालेकुम सलाम। हुमायूं गौहर साहब, आज का जो सिनेरियो डेवलप हुआ है इसके बाद आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है? भैया ये तो कहना बड़ा मुश्किल है जो आप कह रहे हैं आज सिनेरियो डेवलप हुआ, यहाँ तो रोज ही नया सिनेरियो डेवलप हो जाता है जी। तो अब पाकिस्तान का आप पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को फिर तलब कर लिया। मैंने तो सुना था उनको पहले एग्जाम्पशन देती थी फर्दर एक्सपीरियंस से, मगर आई सपोज वो चार्जशीट सुनने के लिए, चार्जेस लगवाने के लिए तो जाना पड़ता है जी, तो वो जा रहे हैं, उनको जाना चाहिए जी। जैसे पिछली बार गए थे, इसमें कोई ना जाने में कोई बड़ाई नहीं है, जाने में बड़ाई। हमारे साहब वजीर आजम ये भी कहते हैं कि जो पार्लियामेंट कहेगी वो कहेंगे। क्या मुमकिन है कि वजीर आजम की तब्दीली हो जाए, इन हाउस जो है कोई ऐसा? मुझे तो ये बात बेमानी लगती है, बिकॉज देखिए ना, अब जो हमारे सुनने में आ रहा है वो तो यही है कि जून में बजट आएगा, जुलाई में बर्खास्त हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएगी। तो अब उनको कुछ महीनों पहले करना मुझे कोई तुक नहीं समझ आती इस बात। लेकिन सर इस हवाले से कुछ परसेप्शन ये भी आ रहा है कि जो नवाज लीग है या अपोजिशन जो है वो पीपल्स पार्टी के इन वादों पर एतबार नहीं कर रही, तो उस पर क्या कहेंगे? कि वो एतमाद आज नहीं कर रही है, फिर वो एतमाद कर बैठते हैं, फिर जरदारी साहब उनको हजामत दे देते हैं, फिर वो रूठ के भाग जाते हैं, फिर किसी और चीज से एतमाद कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर इनकी हजामत होती है। ये तो 4 दफे उनके साथ 5 दफे हो चुका है। तो ये नवाज की क्या सोचिए, देखिए बात ये मेरी जान, एक आप लोग सामने सबके बात है, इस मुल्क को कौन चला रहा है? आप जिससे ये सवाल पूछोगे कि फौज चला रही है, गलत। मुल्क को अमेरिका चला रहा है। सही। जो वो कहते हैं वो होता है। सर मुझे ये बताइएगा कि फिर क्या अमेरिका के कहने पर मेमो स्कैंडल भी खत्म हो जाएगा? कौन सा मेमो स्कैंडल? हो ही गया ना यार, तकरीबन हो गया खत्म। मंसूर जहाज आ नहीं रहा, हुसैन हक्कानी चले गए वापस वाशिंगटन, अब आप लाते फिर खप डालते रहे, वो खत्म हो गया ना। जो उसे डैमेज होना था कि जरदारी को खत्म करना है, हुसैन हक्कानी का बस खत्म कर लिया, उसे फौज खुश है। उसके बाद आर्मी को एम्बेरस करना है, बैकफुट पे लाना है, गवर्नमेंट को हिला के रख देना है, उसका खत्म हो गया। सर क्या हमारी आर्मी बैकफुट पे चली गई है? हमारी आर्मी फ्रंटफुट पे थी कब? वो तो 50s में जब हमने जाके बगदाद पैक्ट ज्वाइन किया तो हम बैकफुट पे चले गए। सेंटो सीएटोम के जब हम मेंबर थे, हम बैकफुट पे थे। ठीक है। अमेरिका की ईमा पे चलता है। देखिए अब वो वक्त आ गया है, अब हम 64 साल के हो गए, हम जवान बच्चे नहीं है जी, कि अब हकीकत को तो देखें और तस्लीम करें, उसके बाद ही फिर अपने आप को आप दुरुस्त कर सकेंगे ना। अगर ख्यालात में ही रहना है, ख्वाबें देखनी है और ख्याली पुलाव बनाना है, जो हमारी नेशनल डिश बन गई है हमारे साहब, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पर, एक तरफ अमेरिका प्रोग्राम से तो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं अपने इस हवाले से कि जी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि अमेरिका पाकिस्तान पर ड्रोन तैनात कर रहा है जो कि सिर्फ जासूसी करेंगे। आप उनको कैसे देखते हैं कि वो अगर तैनात हो जाते हैं तो सिर्फ जासूसी करेंगे या वो फिर ड्रोन भी अटैक भी होंगे? वो मारेंगे भी। अभी पिछले दिनों में ही उन्होंने शुरू कर दिया था मारना पीटना। जी जी। और फिलहाल इंसिडेंट के बाद आपने तो उनको शमसी से भी हटा दिया जी, और जो एक्चुअली वो हटी चुके थे वो तो एक अलामती चीज थी। आपने वो नेटो के सप्लाई का रोक दिया था, वो ट्रेलर वो रोक दिया। अभी आपका कोई नया फैसला नहीं हुआ, नया रिलेशनशिप नहीं मिलिट्री का, उनकी मिलिट्री के साथ रीजिक हुआ सीआईए के साथ, और वो उन्होंने ड्रोन हमले शुरू कर दिए। ठीक, तो आपके औकात है क्या, मुझे ये तो बताएं सर। फिर क्या देखते हैं मुस्तकबिल पाकिस्तान का? देखिए मुस्तकबिल ये है कि अभी मुझे नहीं पता क्या होगा, कब इलेक्शन होगी भी नहीं होगी,
अगर हुई तो कौन जीत के आएगा? आने वाली गवर्नमेंट को स्टैंड लेगी अमेरिका के हवाले से? हुकूमत होने की क्या? देखिए आहिस्ता बोले, मैं फोन पे हूँ, समझ नहीं आ रहा। सर अमेरिका के हवाले से कोई आने वाली हुकूमत को स्टैंड लेगी? वो जी अमेरिका ही तो लाएगा उसको। आप किस ख्याल में रह रहे हैं? हमारे साहब बहुत शुक्रिया। कम सीटें होंगी लोगों के पास कि आप मखलूक हुकूमत बहुत बड़ी बनेगी। सही, बहुत शुक्रिया सर। 8-9 बिलियन को दुम से बांधे और कहें फिर एक सीधी सिम चलो, वो नहीं चल सकती, तो फिर उनको अमेरिका ही चलाता है। सही, बहुत शुक्रिया मायूं गौर साहब। ओके साहब, मायूं गौर साहब कहते हैं कि जी वो 8-9 बिलियन एकदम से बांध दी जाएंगी आने वाली हुकूमत में, तो फिर कोई एक सिमत नहीं चलेगा। तो इस हुकूमत की जो जमहूरियत है, इसके बाद जो जमहूरियत आएगी पाकिस्तान में, जो जमहूरियत का तसलसल होगा, उस तसलसल को कैसे देखते हैं आप? ये हमायूं गौर साहब का ख्याल है जी कि ऐसा हो जाएगा कि किसी पार्टी को इतनी वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिलेगी कि वो 2-4 और पार्टनर्स को साथ मिलाकर कौन बना सके, बल्कि इतनी मिलेगी कि शायद जिनको ज्यादा नशिस्तें मिलेंगी उनको एक कोलिशन बनाना पड़ेगा। सही, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। सर इमरान खान ने एक बड़ा बूम पकड़ा था, इमरान खान के जलसों में बड़ी लोगों की हलचल मच गई थी। ऐसा तो कोई बड़ा जलसा अभी तक नहीं हुआ। कराची का है, नहीं, कोई ये अभी ऐसा कोई, देखिए ये 2-1 जलसों से नहीं होता जी। एक मूव होती है और पूरी एक वेव दिखाई देती है। वो वेव अभी शायद आप नहीं देखी, हमें थोड़ा सा तजर्बा है। अच्छा, हमने वो भुट्टो साहब का वो देखा है, 70s के इलेक्शन की कैंपेन देखी है, उसमें जमात इस्लामी की कैंपेन देखी है। उस वक्त अगर आप होते तो आपको अंदाजा होता कि वाकई नहीं महसूस होता था कि पीपल्स पार्टी आ जाएगी वेस्ट पाकिस्तान में। ठीक, उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान को तो हमें बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था, यहाँ बिल्कुल उस तरह से इतलात नहीं मिल रही थी। लेकिन हालत ये थी कि कोई ये नहीं कह सकता था कि जमात इस्लामी को इस पूरी नजर आने वाली कैंपेन के बाद इतनी कम नशिस्तें मिलेंगी, इतनी कम कि जिसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। एक मूव तो फिर आई थी असगर खान साहब की भी, उन्होंने भी बहुत बड़े जलसे किए थे, लेकिन इंतखाबी नतीजा जो होता है वो अवाम की हकीकी राय होती है। सही, हमारे जो भी जमहूरिया भी पैटर्न है जी जी, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक वोटिंग का तनासुब कम है, इसलिए आप ये तो नहीं कह सकते कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल की वो राय होती है, लोगों की अक्सरियत की राय नहीं होती। आपने कोई इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ जिसमें लोगों ने 70 या 80% वोट डाले हो और उसमें से किसी ने इतनी मेजॉरिटी ली हो जो कुल वोटों की तादाद के 50% से थोड़ी सी भी ज्यादा हो। सही, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो टोटल आपको वोट मिलते हैं तमाम सियासी जमातों को, वो कुल आपके रजिस्टर्ड वोटर, सारे पाकिस्तान के लोग नहीं, सही, रजिस्टर्ड वोटर के 50% के से भी कम होते हैं। सही, और उसमें से ज्यादा वोट लेने वाले आप हुकूमत बनाता है। सही, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो किस हद तक कुल आपकी जो आबादी मुल्क की है उसकी कितनी बड़ी अक्सरियत की नुमाइंदगी कर रहा है। ये तो मैं हुमायूं से एक चीज, हुमायूं आपने देखा होगा कि इमरान खान के जलसे, अनवर साहब ने कहा कि इतने बड़े जलसे नहीं, माजी में भी इस तरह की मूवमेंट चलती रही। एक तरफ इमरान खान जलसे कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमने देखा है कि दिफाई पाकिस्तान कौंसिल के नाम से मुख्तलिफ जमातों का एक इत्तेहाद है जो जलसे कर रहा है। काफी दिनों से उनके भी जलसे जो हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बड़े हो रहे हैं। आप क्या देखते हैं कि दिफाई पाकिस्तान कौंसिल के जो जलसे हैं उनका कराची में भी होने जा रहा है एक जलसा, जो बहुत बड़ा जलसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मीडिया पे भी और अवामी राय भी है, और फिर उसके बाद जो तजियाकार भी उसको देख रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस जलसे को? देखिए मियां साहब, आपने बहुत अच्छी बात पूछी दिफाई पाकिस्तान, क्योंकि उसमें हम शामिल हैं दिफाई पाकिस्तान के अंदर, और जहां पाकिस्तान की बात आती है वहां पे तमाम पार्टीज, तमाम फिरके, तमाम लोग एक हो जाते हैं। देखा होगा आपने, अमूमन जैसे क्रिकेट का कोई वर्ल्ड कप आता है तो वहां पे हर बंदा पाकिस्तान का झंडा उठाकर कराची वाले सीवीओ पहुंच जाते हैं, लाहौर वाले मीनारे पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। वहां किसी को नहीं पता होता ये नवाज शरीफ से